वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद अरुणा। आज हम आपको सिखाएंगे बेकार पड़ी हुई जीन्स से बच्चों के स्कूल बैग। बहुत ही आसान तरीके से घर में आप सब लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पतली पट्टी काट ली है और 21 इंच की 4 इंच चौड़ाई ऐसे हमने 2 पट्टी कट कर ली है। अब हम इनको फोल्ड करना बताएंगे आपको। ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इस पे स्टिच कर दीजिए। दोनों को अच्छे से मिलाते हुए इनको स्टिच करनी है। ऐसे हमें दूसरी पट्टी भी तैयार करनी है। हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। एक पट्टी हमारी 2.5 इंच चौड़ी है, 7 इंच लंबाई है। वो भी हमें ऐसे ही सिलनी है। इस पे किनारी थी तो हमने दोनों तरफ से फोल्ड नहीं किया है। ये हमने पीस कट कर लिया था। 15 इंच इसकी लंबाई है और 11 इंच इसकी चौड़ाई है। और गोल शेप की तरफ से हमें बीचों बीच कट लगाना है, एकदम बीच में सेंटर में। हमें ये छोटी स्टेप हमने तैयार की थी ना, ये सिल लेनी है बीच में। अभी मैं आपको सिल कर दिखाती हूँ, ऐसे ही सिल लेनी है। और फिर हमें इसके बराबर में बड़ी जो स्टिप बनाई थी वो सिल लेनी है। हमको दोनों अपनी पट्टी सिल लेनी है। ऐसे हमें नीचे सिल लेनी है। हमें आधे इंच के मार्जिन से छोड़ने के बाद ही अपनी पट्टी सिलनी है। देख पा रहे हैं ना, हमारा आधा इंच का मार्जिन दोनों तरफ छूटा है। अब हमें ऊपर की जेब तैयार करनी है। ये हमारी 11 इंच की लंबाई है, 11 इंच की चौड़ाई है। ये हमने बीच में से कट कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था। यहाँ हमें अपनी चेन लगानी है। अब हमें पलट के ऊपर से एक पंजे की सिलाई लगानी है। ऐसे हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी है। हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। पहले हमें जिप लगानी है, उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगानी है। ये हमारी जेब के लिए चेन लगकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे बीच में से मोड़ने के बाद थोड़ी सी गुलाई करनी है 1 इंच की। ऐसे हमने बड़े पार्ट की गुलाई ली थी, सेम ऐसे ही इसके लिए। अब इसमें हमें 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है। जैसे ब्लाउज में पट्टी में लगाते हैं आड़ी करके, ऐसे ही इसमें पट्टी लगानी है। और लंबाई इसके अकॉर्डिंग रहेगी। जितनी आप चौड़ी जेब लगाओगे इतनी ही लंबाई ज़्यादा होगी। आधे इंच छोड़कर हमें इसमें पट्टी अटैच करनी है। यहाँ हमारा जॉइंट लग जाएगा जब हमारी पट्टी लगकर तैयार होगी। ये हमारा नीचे जॉइंट लग चुका है। अब हमें इसे बाद में स्टिच करना है। अब इसे हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। हाफ इंच अंदर मोड़ने के बाद हमें सारे किनारों पे ऐसे ही सिलाई लगानी है। अगर हम सीधी पट्टी लेके ऐसी पट्टी लगाएंगे तो हमारी पट्टी में फिनिशिंग नहीं आएगी। तिरछी पट्टी काटने पर ही ऐसी फिनिशिंग आती है।
हम अपनी पॉकेट अपने फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। हमें दोनों तरफ से 1.5 इंच छोड़कर ही अपनी पॉकेट अटैच करनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे ही किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। ये हमारी 4 इंच की चौड़ाई है, 18 इंच की लंबाई है। इसे हम बीच से कट कर देंगे और इसमें हम जिप अटैच करेंगे। ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी अपनी चेन अटैच करनी है। अब हमें सेंटर में कट लगाना है और हमें पार्ट के सेंटर में भी कट लगाना है। हमको पट्टी अपनी अटैच करनी है ऐसे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आधा इंच हमें ½ इंच छोड़ना है। अब हमें नीचे की पट्टी लेनी है, 38 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई। अब हमको ये आपस में जोड़ लेनी है। ऊपर से भी एक पैर की सिलाई लगानी है ताकि हमारे बैग में फिनिशिंग आए। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी लगानी है। चेन को हमने नाप के दोनों साइड हमने निशान लगा लिया था। अब हमें ऐसे ही सारी पट्टी सिलनी है। ये चेन हमारी ऊपर आएगी और सारी पट्टी हमें ऐसे ही सिलनी है, कोने निकालते हुए। अब हमें दूसरी तरफ से ऊपर से सिलना है नीचे की तरफ। इससे क्या होता है, जो हमारी या ज़्यादा कम पट्टी होती है वो कम होती है तो अटैच हो जाती है, ज़्यादा होती है तो कट लगकर वहीं हमारी पट्टी सिल जाती है। अब हमें इसे सीधा करने के बाद हमारी सिलाई पे फिनिशिंग आए, इसलिए हमें सीधा करने के बाद ये सारी हमें स्टिच करनी है ऊपर से दबाते हुए। इससे मजबूती भी हो जाती है और फिनिशिंग भी आती है। ऐसे हमें चारों तरफ बैग की सिलाई लगानी है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे ही अपनी पट्टी हटाते हुए अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिए। अब हमने जो पहले पार्ट बना रखा था ना पट्टी अटैच करके, वो हमें सेंटर में लगाना है। तो सेंटर का हमारा निशान लग रहा है, उसी सेंटर पे हमें अपना ये वाला भी लगाना है। सारी चीज़ों में बीच में ही सेंटर से लगानी है, जैसे मैंने आपको दिखाई है सारी ऐसे ही। अब हमें सेंटर से पीछे वाला पार्ट अटैच करना है।
ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से अटैच करना है। हाफ पार्ट हमें एक तरफ से अटैच करना है, हाफ एक तरफ से हमें नीचे की तरफ ही सिलना है। इससे फिनिशिंग ज़्यादा आती है, हाफ एक तरफ से हाफ एक तरफ से। देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। हमारी बैग की चौड़ाई है 14 इंच और लंबाई है 15.5 इंच। अब आपको हम इसे सीधा करके दिखाएंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बैग बनकर तैयार हुआ है। अब हम पानी की बोतल के लिए पॉकेट बना के दिखाएंगे आपको। 8 इंच लंबाई है और 9 इंच चौड़ाई। अब हम लंबाई की साइड थोड़ा सा जींस की पट्टी लगाएंगे। पीछे की तरफ से मोड़कर हमें एक सिलाई लगा देनी है। डबल फोल्ड नहीं करना है, एक तरफ से मोड़कर तभी हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें अपनी पट्टी को सिल लेना है। 3 इंच हमें ऊपर से छोड़ देना है। अब हम इसको आपको अटैच करके दिखाएंगे। ये हमने अपनी बोतल से नाप ली थी। आपकी जितनी लंबी चौड़ी बोतल हो आप उतनी बना सकते हो। हमारे मेजरमेंट से नहीं बनानी है, जितनी आपकी बोतल रखनी है, जितनी आपको उस हिसाब से बना सकते हो। आपको पॉकेट ऊपर से अटैच करनी है। हमने 3 इंच खुली छोड़ी थी, वो आपको अटैच करनी है। अब ये हमारी पॉकेट तैयार है। बस एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है, बस छोटी सी सिलाई लगानी है। देखिए हमारा कितना सुंदर बैग तैयार हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।